हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग अपने मनी के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था मनी के शॉर्ट नोट्स, जिसमें कितने टाइप्स के मनी होती हैं उनके बारे में हमने शॉर्टकट में पढ़ाई की थी। आज उन्हीं मनी के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे भैया, एक एक चीज को ध्यान से और डिटेल में समझेंगे। यानी लिखा भी हुआ है डिटेल नोट्स ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ मनी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चीजों को ध्यान से सुनना और समझना। एक एक पॉइंट के बीच में से आपको 3% से कंटेंट मिलेगा, ठीक है। चलो, तो डेफिनेशन ऑफ मनी। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यानी समय के हिसाब से डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ मनी हैव बीन इवॉल्व्ड। बहुत सारी मनी की डेफिनेशन आई। लेट अस डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ मनी अंडर द फॉलोइंग हेड। तो ये चार बहुत इंपॉर्टेंट हेड है। पहला है ये गई डेफिनेशन ऑफ मनी, किसने दी थी? नैप। आपको याद है KNAAP, नैप ने दी थी, ठीक है। फिर फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी, फिर डेफिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी, फिर डेफिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप। तो भैया इन सब के हिसाब से मनी की डेफिनेशंस बनाई गई हैं, ठीक है। फंक्शनल डेफिनेशन एंड ईगर डेफिनेशन। तो आपको ये पढ़ना है कौन सा किसने दिया, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब आता है ईगर डेफिनेशन ऑफ मनी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन मनी इज व्हाट द लॉ सेज मनी। यानी मनी वो होता है जो कानून ने जिसको कह दिया भैया वो होता है मनी। यानी भैया व्हाट इज ईगर डेफिनेशन ऑफ मनी अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, मनी उसको कहा जाता है जिसको कानून ने कह दिया कि भैया तुम मनी हो, तो वो मनी बन जाता है। सो एनीथिंग विच द गवर्नमेंट डिक्लेयर एज अ मनी इज मनी। जिसको सरकार ने कह दिया कि तुम मनी हो, तो वो मनी हो जाता है, बात खत्म, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ ईगर डेफिनेशन मनी दो काइंड्स के होते हैं। एक होता है ईगर टेंडर मनी, ठीक है। और भैया यहाँ पे देखो इसके अंदर दो होते हैं। फिर आपका आता है नॉन ईगर टेंडर मनी, ठीक है। इसके हिसाब से मनी दो टाइप के होते हैं। तो भैया ईगर टेंडर मनी क्या होता है, ध्यान से सुनना, ठीक है। मनी विच कैन बी यूज टू मेक पेमेंट ऑफ डेप्ट और अदर ऑब्लिगेशन। यानी कि जिस पैसे का आप कानूनी तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो उधारों को चुकाने के लिए, दायित्वों को पूरा करने के लिए, उसको कहते हैं ये गए टेंडर मनी, ठीक है। यानी अगर आपने किसी से उधार लिया है तो आप उसको 100 का नोट दे दिए, 500 नोट दे दिए, यानी उधारों को चुकाने के लिए, अपने दायित्वों को पूरा करने के जो पैसा आप देते हो उसको बोलते हैं ये गए टेंडर मनी, ठीक है। ओके। अब दोस्तों, अ क्रेडिटर इज ऑब्लिगेट बाय लॉ टू रिसीव सच मनी। जिसने उधार दिया है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस पैसे को एक्सेप्ट करे, ठीक है। क्योंकि जो उसने उधार दिया है, अब मानो उसने हमको 1 लाख रुपए दिया है, ठीक है। 1 लाख उसने दिया है, अब उसको हम वापस कराए, 100 का नोट दे, 500 का नोट दे, तो वो मना नहीं कर सकता है, क्योंकि 100 रुपए का नोट, 500 का नोट आसानी से एक्सेप्ट किया जा सकता है। तो हम उसको लीगल टेंडर पैसा वापस करें, कानून के नजर में वो मान्य है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जो पैसा सरकार कहती है आप इस्तेमाल कर सकते हो ये देने के लिए, उसको बोलते हैं लीगल टेंडर मनी, ठीक है। अब लीगल टेंडर मनी के भी दो टाइप्स होते हैं। एक होता है लिमिटेड लीगल टेंडर मनी, एक होता है अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। देखो, लिमिटेड का मतलब होता है कि वो पैसा जो कि लीगल तो है, कानून नहीं बनाया, सरकार नहीं बनाया, बट दिक्कत क्या है कि आप किसी को कुछ लिमिट से ज्यादा वो पैसा नहीं दे सकते हो। एग्जाम्पल भैया, मैंने जो सिक्के का एग्जाम्पल दिया था, 1 रुपए का सिक्का आप मैक्सिमम किसी को 500 तक मानो दे सकते हो, 500 रुपए तक। अब 500 के ऊपर किसी को देना है तो आप एक का सिक्का नहीं दे सकते हो। तो यानी जिस पैसे को देने की लिमिट फिक्स होती है उसको बोलते हैं लिमिटेड लीगल टेंडर मनी। कानून के नजर में 1 रुपया मान्य है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ये नहीं कहोगे कि लोग 1 रुपया एक्सेप्ट नहीं करे। भैया अगर उसको दोगे 1 लाख रुपया, कहां से वो गिनेगा? मर जाके बचा गिनते गिनते, ठीक है। तो इट रिफर टू दैट फॉर्म ऑफ लीगल टेंडर मनी विच कैन बी पेड इन डिस्चार्ज ऑफ अ डेप्ट अप टू अ सर्टेन लिमिट। यानी आप कुछ लिमिट तक ही ये पैसा दे सकते हो। सिक्के का मैंने एग्जांपल दिया है, ठीक है। बियॉन्ड दिस लिमिट अ पर्सन में, वो चाहे तो मना कर, देखो वो चाहे तो मना कर सकता है, ना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं। आप मान लो 10-10 रुपए का नोट है कि आप कार खरीदने चाहिए 20 लाख रुपए की, अब कार बेचने वाला चाहे तो मना कर सकता है, ठीक है। नहीं चाहता तो कोई दिक्कत नहीं है, बट वो मना कर सकता है कि भैया इसके ऊपर हम इस दिया पैसा नहीं देंगे, ठीक है। ओके। पेमेंट एंड नो लीगल एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट हिम। एंड उसके ऊपर आप कोई एक्शन भी नहीं सकते हो। आप ये नहीं कहोगे सरकार को कि ये आपका दिया हुआ पैसा एक्सेप्ट नहीं किया है, क्योंकि सरकार ने कहा है कि इस पैसे को आप कुछ लिमिट तक ही दे सकते हो किसी को, अगर वो चाहे तो आप उसको दे सकते हो, ठीक है। इन इंडिया क्वाइंस को, सिक्कों को कहा गया है लिमिटेड टेंडर मनी। मैंने एग्जाम्पल किसका दिया था? सिक्के का दिया था। तो ये हो गया, ठीक है। जो टीवी में देखते हो ना, इंस्टाग्राम पे, वो सब फर्जी होता है बेटा, ठीक है। कहाँ कहीं कहीं पे सामने वाला अगर एक्सेप्ट करना चाहे तो वो कर सकता है, कहीं कहीं पे ये चीजें क्योंकि मैं दिया मैं एक्सेप्ट, ठीक है। फिर आता है अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी, जिसका ऊपर कोई लिमिट नहीं होती है, जो किसी भी हद तक एक्सेप्ट किया जा सकता है, उसको बोलते हैं अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। इट रिफर टू दैट फॉर्म ऑफ लीगल टेंडर मनी विच कैन बी पेड इन डिस्चार्ज ऑफ अ डेप्ट ऑफ एनी अमाउंट। लीगल एक्ट, अगर ये वो बंदा, मानो किसी को हमको 1 लाख देना है, 500 का नोट दिया है, वो नहीं है, वो क्या है कि हमको 10-10 का चाहिए या फिर 200-200 का चाहिए, नहीं है यार, वो मना कर है, 500 नोट दे देते, हम उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं
केस कर सकते हैं, सरकार को कंप्लेन कर सकते हैं, भैया वो एक्सेप्ट नहीं कराया है, यानी लीगल एक्शन आप ले सकते हो अगर वो बंदा एक्सेप्ट नहीं कराया है तो, ठीक है। ओके, ये हो गया। इन इंडिया पेपर नोट्स को अनलिमिटेड लीगल टेंडर कहा गया है, ठीक है। ओके, अब आता है दो, अब देखो ये तो खत्म हो गया ईगा के अंदर। अब जो आपका एक्स्ट्रा वाला था नॉन ईगा टेंडर मनी, जिसको एक और नाम है ऑप्शनल मनी। क्या कहते हैं इसको? ऑप्शनल मनी कहते हैं। इट रिफर टू दैट फॉर्म ऑफ मनी विच इज जनरली एक्सेप्टेड बट ये गई वन इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट इट, यानी कि जो नॉर्मली जो इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं बट कानूनी तौर पे इसको एक्सेप्ट करने की कोई बाउंड नहीं है कि आपको जबरदस्ती एक्सेप्ट करना ही करना है। देखो नॉर्मली लोग इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं बट कानून ने नहीं कहा कि आप इसको एक्सेप्ट कीजिए, आपकी मर्जी तो कीजिए नहीं तो मत कीजिए, ठीक है। चेक, अब मानो हमें हमारी ये कार की कंपनी है, हम कार बेचते हैं, एक को कहा कार खरीदने के लिए 20,000 का चेक दिया। अब मानो चेक दिया, कल को चेक उसका बाउंस हो गया तो नुकसान तो हमारा होगा। तो कानून ने नहीं कहा है कि भैया आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, अगर एक्सेप्ट करते हो पैसा नहीं मिलता तो आप उसके ऊपर केस करो, जीतो, फिर आप पैसा ले लो अपना। लेकिन कानून ने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर वो 20,000 कैश देता तो हम आसानी से एक्सेप्ट कर लेते क्योंकि वो लीगल टेंडर मनी होती। बट चेक जो होता है वो नॉन लीगल टेंडर मनी है, सरकार ने नहीं, सरकार ने बना के एक व्यवस्था आपको दे दी, आपको इस्तेमाल करना है, फंसते हो कांड होता है तो भैया आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, केस है, जीतो, पैसा निकालो, ठीक है। यहाँ पे चेक हो गया, बैंक का ड्राफ्ट हो गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया, ठीक है। डू नॉट हैव अ लीगल बैकिंग, इसके ऊपर कोई बैकिंग नहीं होती है। एंड एक्सेप्टेंस जो होता है वो टोटली ऑप्शनल होता है, आपकी इच्छा है तो एक्सेप्ट करो, नहीं है तो मत करो, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब आता है मनी का फंक्शनल डेफिनेशन, मनी के फंक्शंस के हिसाब से मनी का डेफिनेशन, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन मनी रिफर टू एनीथिंग दैट परफॉर्म 4 बेसिक फंक्शन। अगर मनी ये 4 काम करती है तो उसको भैया फंक्शनल डेफिनेशन में दिया जाता है। पहला क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट एंड स्टोर वैल्यू। अगर ये 4 चीज मनी के अंदर है तो मनी के फंक्शंस के हिसाब से मनी की डेफिनेशन को बताया गया है, ठीक है। इन द वर्ड ऑफ क्याउथा, याद आया क्याउथा का नाम मैंने ऊपर बताया था। मनी मे बी डिफाइंड एज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेबल एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, सेम टाइम मेजर एंड स्टोर ऑफ वैल्यू एंड फ्यूचर पेमेंट भी क्या लो, यानी डिफर्ड पेमेंट, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब डेफिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी, यानी जब पैसा बहुत जल्दी भैया कोई चीज पैसे में कन्वर्ट हो जाती है, मान लो बेस ऑफ एक्सचेंज चेक, ये तो मनी है नहीं बट वो पैसे में बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी मनी कैन बी क्लासिफाइड एज मनी, लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी। मनी हैज द क्वालिटी ऑफ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, ठीक है, विच मेक्स इट द मोस्ट लिक्विड एसेट। अगर कोई पैसा लोग आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वही विशेषता उसको बनाता है लिक्विड एसेट्स। अब देखो जब कोई चीज लोग आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं तो सिंपल सी बात है वो आसानी से पैसे में कन्वर्ट भी हो जाएगी। जैसे चेक, चेक जो होता है वो लोग आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि चेक आसानी से पैसे में कन्वर्ट भी हो जाता है, तो उसको आप कह सकते हो लिक्विड एसेट्स, ठीक है। बाई लिक्विडिटी का मतलब होता है वी कैन स्पीड, यानी बहुत जल्दी, एंड सर्टेन विच मींस एन एसेट कैन बी कन्वर्टेड बैक इनटू मनी, यानी वो एक ऐसा चीज है जो कि तुरंत पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा बिना किसी अपनी वैल्यू को खोए। अगर चेक 5,000 का है तो आपको 5,000 मिलेगा, कट के कम नहीं मिलेगा, ठीक है। कॉइन, करेंसी, नोट्स, बैंक्स नोट्स आर द मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी। अब भैया ये तो खुद ही मनी है या मोस्ट बोल जाए, यानी ये मनी के फॉर्म में ही, अब यानी कि कॉइन्स है, करेंसी है, नोट्स है, बैंक मनी है, ठीक है, तो वो तो मनी के फॉर्म में है ही है, ठीक है। अब आता है नियर मनी। क्या आता है जी? नियर मनी क्या होता है? यानी वो मनी नहीं होता, मनी के जैसा होता है, ठीक है। इट इंक्लूड दोज फाइनेंशियल एसेट्स, यानी कि वो एसेट्स विच आर नॉट एज लिक्विड एज कॉइन्स, यानी ये लिक्विड कम होते हैं, यानी पैसे में कन्वर्ट होंगे बट थोड़ा सा समय लगेगा, यानी तुरंत पैसे में कन्वर्ट नहीं हो जाएंगे लेकिन समय लगेगा, ठीक है। एंड करेंसी नोट्स बट कैन बी इजी कन्वर्टेड इनटू मनी फॉर पेइंग डेट, यानी इसको उधार चुकाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है बट ये तुरंत पैसे में कन्वर्ट नहीं होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नेशनल सेविंग डिपॉजिट्स, यानी आपने भैया बैंक में पैसा जमा किया हुआ है तो उसको निकालने में टाइम लगेगा ना, आपने फिक्स डिपॉजिट किया हुआ है, आपके पास में एक रिसिप्ट है जिसमें आपने बैंक के अंदर डिपॉजिट किया हुआ है, जो रिसिप्ट है वो पैसा ही है बट आप उसको निकालोगे तब ना वो पैसा हाथ में आएगा, ठीक है। बॉन्ड हो गया, बॉन्ड मतलब होता है डिबेंचर, बॉन्ड मतलब क्या होता है? डिबेंचर होता है जो कंपनी को हम लोग देते हैं एज अ लोन। फिर दे आर गुड एज मनी, ये मनी की तरह होते हैं बट दे आर नॉट लीगल टेंडर मनी, ये लीगल टेंडर, नॉन लीगल टेंडर मनी होते हैं, ठीक है। ओके, ये क्या होते हैं? नॉन लीगल टेंडर मनी। अब मानो किसी को हमको पैसा देना है, मेरे बैंक में पैसा जमा है, हमारे पास में उसका रिसिप्ट है, तो वो रिसिप्ट हुआ हम उसको नहीं दे सकते हैं ना, वो मानी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा वो, ठीक है। नियर मनी कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली फॉर परचेज ऑफ गुड्स, इसको हम डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब उस बैंक के पर्ची से, फिक्स डिपॉजिट से क्या कोई सामान परचेज कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, बट कुछ टाइम के अंदर इसको पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं।
अब डेफिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप, स्कोप के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द स्कोप ऑफ मनी इट हैज बीन डिफाइंड इन टू वे, दो तरह से बताया गया, एक होता है नैरो डेफिनेशन, एक होता है ब्रॉड डेफिनेशन। नैरो मतलब भैया थोड़ा सा उसका कम फीचर, इट इंक्लूड ओनली दोज विच फंक्शन एज अ मनी, यानी वो जो मनी के साथ फंक्शन करते हैं। इट इंक्लूड करेंसी नोट्स हो गया, कॉइन्स हो गया, डिमांड डिपॉजिट हो गया, बैंक्स एज दे परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन, क्योंकि इसके अंदर फंक्शन होते हैं क्या, क्योंकि मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, यानी अगर ये चार फंक्शन है तो आप नैरो डेफिनेशन ऑफ मनी बोल सकते हो, ठीक है, कोई काम का नहीं आया। फिर आता है ब्रॉड डेफिनेशन, इन एडिशन टू नैरो मनी, यानी नैरो मनी के साथ में इसके अंदर टाइम डिपॉजिट, बैंक एंड पोस्ट ऑफिस भी ऐड हो जाता है, यानी आपने जो पैसा बैंक में रखा है, फिक्स डिपॉजिट किया हुआ है, जो पोस्ट ऑफिस में रखा है, अगर उसको भी ऐड कर दोगे तो आ जाएगा ब्रॉड मनी। टाइम डिपॉजिट आर इंक्लूडेड एज दे हैव अ हाई डिग्री ऑफ मनी, क्योंकि इसमें पैसा ज्यादा होता है, एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू चेकेबल डिपॉजिट विद इन अ शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम, क्योंकि आप उसको निकाल के यूज कर सकते हो, ठीक है। ब्रॉड डेफिनेशन इक्वल टू मनी एसेट्स प्लस नियर मनी, इसका एक फॉर्मूला होता है मनी एसेट्स प्लस नियर मनी, इसको ध्यान रखना, ठीक है, ओके। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ मनी, यहाँ पे देख लो, मनी कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वैल्यू ऑफ मनी एज द वैल्यू ऑफ मनी एज अ कमोडिटी, इसके हिसाब से बताया गया है, ठीक है। तो बॉडी मनी को क्लासिफाई किया गया है फुल बॉडीड मनी, रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी और क्रेडिट मनी, ठीक है। फुल बॉडीड मनी क्या होती है मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो भैया एनी यूनिट ऑफ मनी जिसकी फेस वैल्यू, कौन सी वैल्यू, फेस वैल्यू एंड इंटेंसिक वैल्यू आर इक्वल, इसको कहते हैं फुल बॉडीड मनी। अब इस एग्जांपल यहाँ पे मनी वैल्यू इक्वल टू कमोडिटी वैल्यू, यहाँ पे कमोडिटी वैल्यू का मतलब हो गया इंटेंसिक वैल्यू और मनी वैल्यू का मतलब हो गया फेस वैल्यू, ठीक है, ओके। एग्जांपल during the British period 1 rupee coin was made of silver and its value as money was same as its value of commodity, उस समय एक का सिक्का बनाया गया था, ठीक है, सिल्वर का, और ये जो 1 रुपये का सिक्का, इसकी फेस वैल्यू भी 1 रुपये थी, और अगर इसको बेचोगे सिक्का पिघला के तो भी आपको एक ही मिलेगा, ठीक है। फेस वैल्यू और इंटेंसिक वैल्यू होती क्या है वो आपको यहाँ पे समझाया है, मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। फेस वैल्यू का मतलब होता है इट रिफर टू वैल्यू विच इज रिटन, जो लिखा होता है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ऑन द यूनिट ऑफ मनी। एग्जांपल फेस वैल्यू ऑफ 10 रुपी नोट इज नॉट इक्वल टू 10 रुपीज। अब 10 रुपए का नोट का जो फेस वैल्यू है, क्या नोट के सिक्कों को नोट को अगर बेचोगे अगर, तो क्या आपको 10 रुपया मिलेगा, नहीं मिलेगा ना, जो उसके ऊपर लिखा हुआ है वो उसका फेस वैल्यू है। एंड इंट्रिंसिक मतलब जो धातु की, जो चीज की वैल्यू जिससे वो बना हुआ है उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है, ये हो गया। अब आता है रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी, ये क्या होता है, इट रिफर टू मनी विच इज यूजुअली मेड ऑफ पेपर, जो किसका बनता है, पेपर का बनता है, कागज का बनता है। द वैल्यू ऑफ रिप्रेजेंटेटिव मनी फुल बॉडीड मनी इज मच हायर देन इट्स वैल्यू एज अ कमोडिटी, इसकी जो वैल्यू होती है वो बहुत ज्यादा होती है, सुनो बात को, द वैल्यू ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी इज मच हायर देन इट्स कमोडिटी। अब देखो एग्जांपल, ये चेक है, क्या है, चेक, इसके ऊपर लिखा हुआ 1 लाख रुपए। अब इस चेक की वैल्यू तो कुछ नहीं है, कागज की वैल्यू कुछ नहीं है, बट इसकी जो फेस वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है, इसके कमोडिटी से इसकी फेस वैल्यू क्या है, बहुत ज्यादा है, इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी, ठीक है। द वैल्यू ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी इज मच हायर देन इट्स कमोडिटी, यानी कि इंटेंसिक वैल्यू। इट इज एक्सेप्टेड एज अ मनी, इसको मनी की तरह एक्सेप्ट किया जाता है, एंड कन्वीनियंट यूज फॉर कैरिंग आउट, इसको कोई भी ट्रांजेक्शन करने के यूज किया जाता है। सच टाइप ऑफ मनी इज 100% बैकअप बाय मेटल रिजर्व ऑफ गोल्ड सिल्वर एंड रिडीमेबल एट ऑप्शन ऑफ द होल्डर, एंड आपको इसके हिसाब से, आपके ऑप्शन के हिसाब से इसको कन्वर्ट भी कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया था केवल, ठीक है। इन केस ऑफ कन्वर्टेबल पेपर रिसिप्ट अ पर्सन कैन एक्सचेंज द अमाउंट ऑफ स्टिपुलेटेड ऑन द पेपर रिसिप्ट ऑफ फॉर इक्वल ऑफ गोल्ड, अगर आपके पास में कन्वर्टेबल पेपर रिसिप्ट है, यानी आपको सरकार ने ये दिया हुआ है, तो आप इसके बदले में सरकार से तुरंत सोना चांदी मांग सकते हो, ठीक है। टू काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी, एक होता है कन्वर्टेबल, एक होता है इनकन्वर्टेबल, मैंने आपको ये चीज बताया हुआ है पीछे का, वही आगे आ गया। इट रिफर टू करेंसी नोट्स विच आर फ्री कन्वर्टेबल फुल बॉडीड मनी गोल्ड और सिल्वर एट अ टाइम ऑफ ऑप्शन ऑफ होल्डर, यानी इसको आपके कहने पे तुरंत कन्वर्ट किया जा सकता है, जैसे 100 का नोट है, ठीक है, और भैया क्या बोलते हैं मुझे नहीं चाहिए 100 का नोट, तो हम उसके बदले तुरंत सोने में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। हाउएवर 100% backing of gold or silver is not desired as all notes in circulation are not simultaneous presented for conversion। देखो क्या है, ये बस क्या है कि अगर सब लोग पहुंच जाएं, क्या बोलते हैं, अपना 100 रुपए का नोट लेके सोने के लिए, तो तुरंत आपको सोने का नोट नहीं, सोने नहीं मिल पाएगा उतना, ठीक है, क्योंकि पॉसिबल नहीं है तुरंत देना, ठीक है। अब आता है इनकन्वर्टेबल पेपर मनी, इट इज दैट काइंड ऑफ पेपर मनी विच कैन नॉट बी कन्वर्टेबल इनटू फुल बॉडी मनी एट ऑप्शन ऑफ होल्डर, यानी आपके कहने पे ये तुरंत कन्वर्ट नहीं होगा, यानी ये कन्वर्ट नहीं होगा सोने चांदी में।
However, it circulate as a command value. It's issue as a regulated by responsible government. इसको गवर्नमेंट ने इशू किया है. This money does not have any backing. इसके ऊपर कोई कॉइन या फिर कोई सोना चांदी नहीं होता है. इंडियन 1 रुपी नोट इज गुड एग्जाम्पल. अब एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि इंडिया का जो 1 रुपया है इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ इनकन्वर्टेबल पेपर मनी. इसको याद कर लेना. ठीक है. अपना आखिरी आता है क्रेडिट मनी. क्या आता है जी? क्रेडिट मनी. देखो कुछ आपको मनी के बारे में इतना घुमा, क्योंकि एक ही मनी के बहुत सारे फीचर्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, तो उन्हीं के हिसाब से आपको चीजें बताया है. तो आपको जो बताया बस आपको उसको याद करते हुए चलना है. शॉर्ट नोट्स पर ना काम हो जाएगा. ठीक है. फिर दोस्तों क्रेडिट मनी रिफर टू मनी जिसकी इंटेंसिक वैल्यू, मतलब कौन सी वैल्यू? कमोडिटी वैल्यू इज मच लोअर देन फेस वैल्यू. यानी क्रेडिट मनी वो होती है जिसकी इंटेंसिक वैल्यू बहुत कम होती है, लोअर देन द फेस वैल्यू. ठीक है. यानी मनी वैल्यू ज्यादा होती है, कमोडिटी वैल्यू कम होती है. मतलब इंटेंसिक वैल्यू कम होती है और फेस वैल्यू ज्यादा होती है. ठीक है. एग्जांपल हो गया चेक. क्या हो गया? चेक का. अब चेक पे 1 लाख रुपए लिखा हुआ है तो भैया उसकी मनी वैल्यू ज्यादा है, फेस वैल्यू ज्यादा है और कमोडिटी और इंटेंसिक वैल्यू कम है. एग्जांपल आपका यहाँ पे दिया हुआ है. ठीक है. ओके. फेस वैल्यू ऑफ 100 रुपीज नोट. यहाँ पे 100 रुपए नोट का एग्जांपल दिया हुआ है. अब 100 रुपए नोट का जो वैल्यू है, 100 रुपए बहुत ज्यादा वैल्यू है, इसको बेचोगे कागज को तो 100 रुपए से कम मिलेगा. ठीक है. क्रेडिट कार्ड, बैंक डिपॉजिट आर द अदर एग्जांपल ऑफ क्रेडिट मनी. क्रेडिट मनी का एग्जांपल क्या है? क्रेडिट कार्ड एंड बैंक में जो आपने डिपॉजिट किया हुआ है. ठीक है. द वेरियस फॉर्म्स ऑफ क्रेडिट मनी. एक आता है टोकन मनी, एक आता है रिप्रेजेंटेटिव टोकन मनी. देखो दिस रिफर टू स्मॉल कॉइन्स, छोटे छोटे कॉइन्स ऑफ वेरियस डिनोमिनेशन, 10 के, 20 के, 5 के, 1 के आए, विच आर इशूड टू फैसिलिटेट डे टू डे रिक्वायरमेंट ऑफ अ पीपल. हर दिन के रोजमर्रा की जरूरतों के लिए जो फुट का पैसा इस्तेमाल करते हैं उसको टोकन मनी कहा था, मैंने बताया है ऊपर. ठीक है. और इंडियन कॉइन्स 10, 5, 2, 1 आर टोकन मनी सिंस देयर वैल्यू मनी इज मोर देन मनी ऑफ मेटल कंटेंट इन देम. क्योंकि भैया अब जितने का ये 10 का सिक्का है उसके भैया 10 रुपए की वैल्यू ज्यादा है, सिक्के की वैल्यू कम है. ठीक है. अब आता है रिप्रेजेंटेटिव टोकन मनी, जिसको रिप्रेजेंट किया गया टोकन मनी के साथ, यानी कि सब्सिडी मनी कह सकते हो. इट इज 100% backed and fully redeemable in some commodity such as gold or silver. It is generally in a form of paper and market value of what is actually offered is less than value printed on a paper notes. बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दिया यहाँ पे आपको. ठीक है. It is 100% backup and fully redeemable in some commodities such as gold or silver. It is generally in form of paper. ये पेपर के फॉर्म में होती है. And market value what is actually offered is less than the value printed. यानी मार्केट वैल्यू हम जो ऑफर होती है उससे हमेशा कमी होती है. ठीक है. अब आता है सर्कुलेटिंग प्रोमिसरी नोट इशूड बाय सेंट्रल बैंक. आप सुनियो यहाँ पे हमारे देश में कभी कभी हमारे देश की सरकार को पैसा चाहिए होता है तो सरकार क्या करती है? आरबीआई की मदद से हमारे देश से पैसा उठाती है जिसको बोलते हैं ट्रेजरी बिल. ठीक है. These are currency note issued by Reserve Bank of India. This include all currency note of denomination 2000, 500 सब होता है. Each is promissory note contain the words. देखो क्या है ना, जो हम लोग नोट इस्तेमाल करते हैं उसको promissory note कहा जाता है. सुनो, आप लोग जो भी पैसा इस्तेमाल करते हो ना उस पर पढ़ना कि मैं धारक को 100 रुपए, 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ. एक चीज इंग्लिश में लिखा हुआ है, आई प्रॉमिस टू पे द बियर ऑफ सम ऑफ रुपीज डैश डैश डैश. यानी वो एक प्रॉमिस नोट है. सरकार ने आपको प्रॉमिस किया हुआ है कि अगर कल को ये नोट नहीं चलता है तो हम इसके बदले आपको पैसा, सोना चांदी कुछ ना कुछ रखे हुए हैं, टेंशन नहीं लेने का. तो वही बोल यार, इसको बोलते हैं, यानी कि जो नोट इशू करता है सेंट्रल बैंक वो क्या है? एक तरीके से बस एक प्रॉमिस किया गया कागज है, बस कुछ नहीं. ठीक है. एंड साइन बाय द गवर्नर ऑफ इंडिया. इस पे साइन कौन करता है? जो भी प्रेजेंट में गवर्नर होगा. द कमोडिटी वैल्यू ऑफ प्रॉमिसरी नोट इज मच लेस देन इज मनी वैल्यू. ठीक है. ओके. अब आता है डिमांड डिपॉजिट इन बैंक. जो आपने बैंक में पैसा जमा किया है, जैसे आप डिमांड करोगे आपको मिल जाएगा, उसको डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं. जो भी आपने बैंक में पैसा रखा है सेविंग अकाउंट के अंदर और डिमांड कहते हैं आपको मिल जाएगा, उसको डिमांड डिपॉजिट कहते हैं. ठीक है. ओके. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो इंडियन यूपी है वो स्टैंडर्ड या फिर टोकन मनी क्या है? इंडियन यूपी इज ए स्टैंडर्ड टोकन मनी. एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसको नोट करके रखना. इंडियन रुपीज इज ए स्टैंडर्ड टोकन मनी. बहुत इंपॉर्टेंट है ये. नेक्स्ट टॉपिक अपना है इन्फ्लेशन इफेक्ट एंड मेजरमेंट. हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे. होप कि आपको समझ में आ गया हो. वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. अगर आपको सीयूटी पीजी एमकॉम एंट्रेंस की तैयारी करनी है या फिर अदर एंट्रेंस की तैयारी करनी है तो हम लोग के नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए. ऐसा नोट्स आपके घर पे पूरा भेजा जाएगा. एंड इंडिया के अंदर आपको मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज के हम लोग ने सिलेक्शन भी दिए हुए हैं. तो अगर आपको एमकॉम की तैयारी करनी है तो देर मत कीजिए, हम लोग की कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए. कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए हम लोग की ऐप को डाउनलोड कीजिए, नंबर पे कॉन्टेक्ट कीजिए. डेमो वीडियोस के लिए, डेमो नोट्स के लिए, कुछ भी खरीदने से पहले आप लोग डेमो मंगा के चेक कर सकते हो कि हम लोग कैसा पढ़ाते हैं. वैसे भी यहाँ पे आपने चेकआउट तो कही किया होगा. ठीक है. एंड दोस्तों सब कुछ आपके घर बैठे बैठे हो जाएगा. आपको इंडिया में चाहे जहां पे हो, किसी भी कोने में हो,
आपको बुक हम लोग आपके घर पे डिलीवर करेंगे। 1800 पेज की किताब, 24 के 24 सब्जेक्ट की, ठीक है। तो देर मत कीजिए, फोन घुमाइए, अभी मंगाइए, अपनी बुक्स को पढ़ाई कीजिए एंड ऐसी अपडेट्स वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।